तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान व्रत रखा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के हाथों चरणामृत पीकर अपना व्रत तोड़ा। स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम के तप और यम नियम पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, उस दौरान आपने इन्हें देखा होगा, केंद्रीय भूमिका में थे। तो स्वागत करिए स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का। आप कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। स्वामी जय सिया राम। एक बहुत बड़ा काम हो गया और आप लगातार इसके लिए लगे हुए थे। अब जबकि ये सारा कुछ काम हो गया है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अभी की क्या अनुभूति है? अपने ऊपर बड़ा बोझ हो और वो लगातार बढ़ता जा रहा हो और धीरे धीरे ऐसा अनुकूल समय आ जाए कि बोझ उतरते उतरते एकदम सिर पर से नीचे ही धर दिया जाए, तो जिस प्रकार का रिलीफ, जिस प्रकार का समाधान, जिस प्रकार की विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है, उस विश्राम की स्थिति के साथ रामलला के दर्शन की प्रसन्नता और सब लोगों के नेत्रों में जो आनंद मैं देख रहा हूं, सब लोगों के नेत्रों में जो उत्सुकता मैं देख रहा हूं, उसके लिए अभिभूतता, ये सारे के सारे भाव मेरे अंतःकरण में कल से उमड़ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, हम लोगों ने देखा टीवी पर जब आप मोदी जी के साथ वहां पर खड़े थे, जब पूजा वगैरह वहां पर जारी थी, तो आपने चम्मच से कुछ उन्हें पीने को दिया था। वो क्या हो रहा था उस वक्त? उपवास तोड़वा रहे थे आप शायद? वास्तविकता ये थी कि किसी भी उपवास का पालना करना होता है, उपवास को संपूर्ण करना होता है, तो गुनगुने जल में थोड़ा शहद मिला करके और नींबू की 2 बूंदे उसमें डाल करके दिया जाता है। हमने तैयारी भी वैसी की थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात वहां से गर्भगृह से बाहर आकर के चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अलग से कहा कि आप मुझे और कुछ मत दीजिए, मुझे श्री राम का चरणामृत ला करके पिलाइए। वाह! भगवान श्री राम का चरणामृत ला करके ही उनको पिलाया गया। अच्छा, आप ही ने मोदी जी को सलाह दी थी कि 3 दिनों तक आप भूमि पर शयन करें? जी, लगभग 20 दिन पूर्व, प्रतिष्ठा के 20 दिन पूर्व मुझे अनुरोध किया गया कि किस प्रकार मुझे स्वयं अपने को इस प्रतिष्ठा के लिए योग्य बनाने हेतु कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। जप, तप, दान, स्नान आदि जो भी आपके यम नियम हो मुझे समझा दीजिएगा। तब हमने उनसे कहा था कि उन्हें 11 दिनों तक एकभुक्त रहना चाहिए, 3 दिनों तक केवल फलाहारी करना चाहिए। पूर्ण उपवास करने की बात हमने केवल अंतिम दिन के लिए कही थी, लेकिन जो हमने कहा था उसको उन्होंने इतना अधिक कड़ा बना लिया कि 11 दिनों तक उन्होंने पूरा उपवास किया और वे केवल नारियल का जल और नींबू का शरबत पानी लेते रहे। 3 दिन तक केवल भूमि शयन करने के लिए हमने कहा था। वह भी मैंने भूमि शयन करने के लिए नहीं कहा था, चौकी पर कंबल बिछा करके आप सो सकते हैं, पलंग पर नहीं सोना, इतना ही कहा था। 11 दिनों तक उन्होंने भूमि शयन किया। ये सारा तप हम लोगों को ये सिखाता है कि अपने जीवन में अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए और हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश शुद्ध होते होते व्यक्तित्व को निखर करके आना चाहिए। तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व उस भगवत शक्ति को किसी प्रतिमा में विराजमान करने के लिए सिद्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ मंदिर के बारे में दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाई, मोदी जी के साथ पिछले दिनों में क्या वार्ता आपकी हुई, क्या अनुभव रहा, उसे भी आपने दर्शकों के साथ साझा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।